बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डिजिटल टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स के बारे में। तो इन टुडेज डिजिटल एज अंडरस्टैंडिंग वेरियस डिजिटल टूल एंड प्लेटफॉर्म इज एसेंशियल। आजकल के इस जदीद दौर के अंदर नए जदीद टूल्स को सीखना और बहुत ज़रूरी हो गया है, और जितने प्लेटफॉर्म हैं उनको भी। दिस सेक्शन प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ डिजिटल टूल्स, मार्केट रिसर्च टूल, ऑनलाइन मार्केटिंग टूल एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे मार्केट रिसर्च टूल क्या होते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग टूल्स क्या होते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन से होते हैं। डिजिटल टूल्स का मतलब मार्केट रिसर्च टूल का मतलब, और मार्केटिंग टूल्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ये सारे जैसे जैसे आगे मैं आपको पढ़ाता जाऊँगा आपको समझ आती जाएगी। दीज टूल कैन हेल्प बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल थ्राइव इन द डिजिटल वर्ल्ड। अभी सिर्फ ये याद रखें कि ये जितने टूल हैं, डिजिटल टूल, मार्केटिंग रिसर्च टूल, ऑनलाइन मार्केटिंग टूल, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ये सारे हमारे बिज़नेस को, डिजिटल बिज़नेस को इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर अच्छे रैंक के ऊपर लेके जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ओवरव्यू। डिजिटल टूल्स आर सॉफ्टवेयर एंड ऑनलाइन सर्विसेज डेट हेल्प फ्रॉम वेरियस टास्क एफिशिएंटली। डिजिटल टूल क्या करते हैं, ये हमें सॉफ्टवेयर होते हैं या ऑनलाइन सर्विस होते हैं जो हमारे डेली के काम जो है उनको एफिशिएंटली करते हैं। दीज टूल रेंज फ्राम सिंपल एप्लीकेशन लाइक वर्ड प्रोसेसर टू कम्प्लेक्स सिस्टम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये टूल जो है, एक सादा टूल जो माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड प्रोसेसर है या कोई और किसी कंपनी का वर्ड प्रोसेसर है, आप उसके लेके जो कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स एप्लीकेशन है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, वहाँ तक सब के अंदर डिजिटल टूल जो है वो यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल डॉक इज़ अ पॉपुलर डिजिटल टूल फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट ऑनलाइन। इट कैन अलाउ मल्टीपल यूज़र टू कोलैबोरेट इन रियल टाइम। गूगल डॉक एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ के अंदर जिसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। और इसकी खूबसूरती वो कह रहा है कि ये होती है कि आप एक ही टाइम पे मल्टीपल यूज़र इसके ऊपर काम कर सकते हैं। मार्केट रिसर्च टूल क्या होता है? मार्केट रिसर्च टूल हेल्प बिजनेसेस अंडरस्टैंड देयर टारगेट ऑडियंस, कंपटीटर एंड मार्केट ट्रेंड्स। ये जो है बिजनेस ट्रेंड्स हमें बताते हैं। ये टूल्स कंपटीटर्स हमारे कौन कौन से हैं उनके बारे में बताते हैं, हमारी ऑडियंस कौन सी है उनके बारे में बताते हैं। दीज टूल कलेक्ट एंड एनालाइज डाटा टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ये टूल्स हमें डाटा कलेक्ट करने में न सिर्फ मदद देती हैं बल्कि हम इससे एक अच्छा जो है वो डिसीजन ले सकते हैं कि हमें अपना बिज़नेस को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए। कंडक्टिंग इफेक्टिव मार्केट रिसर्च यूजिंग डिजिटल टूल्स, इसके लिए मार्केट रिसर्च की जाती है डिजिटल टूल के दिए। और वो टूल कौन कौन से हैं? एक गूगल एनालिटिक्स टूल है, इसके लिए से हम अपने वेबसाइट की ट्रैफिक और बिहेवियर को जान सकते हैं। सर्वे मंकी कंडक्ट ऑनलाइन सर्वेज टू गैदर कस्टमर फीडबैक। अपनी जो वेबसाइट है या जो आप प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं उसके बारे में सर्वे करें, लोगों के फीडबैक लें कि वो किस तरह, अगर आपने नहीं बनाने हैं तो लोग क्या वाकई उन लोगों को ज़रूरत है या नहीं। अगर पहले से बनी है तो आप लोगों के फीडबैक लें कि वो सही प्रोडक्ट है या नहीं। सैमरिश एनालाइज कंपटीटर ऑनलाइन प्रेजेंस एंड परफॉर्मेंस। एक प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल आपने भी लॉन्च किया हुआ है, सेम प्रोडक्ट किसी और कंपनी का है, तो सैमरिश आपको आपका जो कंपटीटर है जिसने सेम प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है उसके बारे में आप उसकी परफॉर्मेंस बताएगा कि आप क्या काम कर रहे हैं और वो क्या काम कर रहा है, वो कैसे बिजनेस ग्रो कर रहा है और आप कैसे कर रहे हैं। ये सारे डिफरेंसेस सैमरिश हमें बताता है। फिर ऑनलाइन मार्केटिंग टूल्स जो होते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग टूल असिस्ट बिजनेस इन प्रोमोटिंग देयर प्रोडक्ट एंड सर्विस थ्रू डिजिटल मॉडल। इनके जरिए से हम अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ऑनलाइन मार्केट कर सकते हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। इस तरह के टूल्स जो होते हैं उनको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं, कंटेंट क्रिएशन भी कहते हैं। तो स्ट्रेटजीज फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ एंड कंटेंट क्रिएशन। हूटसूट मैनेज सोशल मीडिया अकाउंट एंड स्केड्यूल पोस्ट। इसके अंदर क्या होता है, आप जो स्केड्यूल पोस्ट कर सकते हैं, मतलब आपने पोस्ट रेडी कर ली है लेकिन आप चाहते हैं कि अभी पोस्ट जो पब्लिश नहीं होनी चाहिए,
15 दिन बाद या 5 मिनट बाद या कितनी देर बाद होनी चाहिए, उतना टाइम मेंशन करेंगे, उतनी देर बाद वो पोस्ट ऑटोमेटिकली आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पे पब्लिश हो जाएगी। यूज एसईओ ऑप्टिमाइजेज वेबसाइट कंटेंट फॉर सर्च इंजन। ये वेबसाइट्स के जो कंटेंट है उसको ऑप्टिमाइज करता है ताकि सर्च इंजन जो है उसको जल्दी से रैंक करें। कैनवा क्रिएट विजुअली अपीलिंग ग्राफिक्स एंड मार्केटिंग मटेरियल्स। कैनवा जो है वो इस तरह के ग्राफिक्स और मटेरियल्स बनाता है जो विजुअली अपीलिंग होते हैं, जिन ताकि लोग जो है वो उन ग्राफिक्स को देख कर ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। E-commerce platform enable business to sell product and services online. They provide tool for setting up online store, managing payment and offering customer support. Setting up and managing online store, payment gateway and customer service. E-commerce platform का मतलब वो ये है कि आप ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। इसके लिए मुख्तलिफ टूल्स होते हैं, वो उनमें आप पेमेंट भी मैनेज कर सकते हैं, उसके अलावा अपने कस्टमर सपोर्ट भी ऑफ़र कर सकते हैं, आपके जितने स्टोर हैं उनको मैनेज कर सकते हैं, कस्टमर को सर्विसेज दे सकते हैं। शॉपिफाई फॉर एग्जांपल इस तरह का एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ के ऊपर आप अपनी चीज़ें सेल कर सकते हैं, अपना स्टोर खुद बना सकते हैं। पेपाल ये एक पेमेंट मेथड है जो आपकी वेबसाइट में या आपके स्टोर के अंदर, प्लेटफॉर्म के अंदर ये इंटीग्रेट होता है ताकि लोग आपको पेमेंट कर सकें। ज़ेंडेस्क प्रोवाइड कस्टमर सर्विस सोल्यूशन फॉर हैंडलिंग इंक्वायरीज एंड सपोर्ट। ये आपको इंक्वायरी जो आती हैं उससे रिलेटेड जितने जो सॉल्यूशन वगैरह कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो लोग उसके बारे में कोई इंक्वायरी कर रहे हैं तो ये वापस उनको रिप्लाई करेंगे कि आपकी प्रोडक्ट इस बारे में है। बिजनेस आइडिया जनरेशन। जनरेटिंग बिजनेस आइडिया इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन द एंटरप्रेन्योरल जर्नी। बिजनेस आइडिया जो एक इम्पोर्टेंट स्टेप है किसी भी एंटरप्रेन्योर जर्नी के लिए। मतलब ये है कि आइडिया होगा तो आप कुछ आगे चलेंगे, जब आइडिया ही नहीं है तो आप कैसे अपने बिज़नेस को आगे लेके चल सकते हैं। इस सेक्शन के आगे हम ये भी देखेंगे किस तरह जो आइडिया क्रिएट होना और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये मार्केट जो है हमारी इसकी ज़रूरत है, हमारी मार्केट को आइडियाज़ की भी ज़रूरत है और प्रॉब्लम सॉल्वर्स की भी ज़रूरत है। तो देखते हैं कि आइडिटेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है। आइडिटेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग आइडियाज़। अगर आपको आइडिया आ रहा है तो ये आइडिटेशन है। तो वाइल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड फाइंडिंग इफेक्टिव सोल्यूशन टू द चैलेंज, जो आपके चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए जो प्रॉब्लम फाइंड करेंगे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आता है। टुगेदर दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ बिजनेस आइडिया जनरेशन। तो ये मिलकर एक बिजनेस आइडिया जनरेशन बनाते हैं। मतलब ये कि अगर आइडिया भी हो फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स भी हो, मिलकर ये आपका एक बिज़नेस खड़ा करेंगे। फिर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाइंग मार्केट नीड एंड अपॉर्चुनिटी इज द फर्स्ट स्टेप इन जनरेटिंग विजिबल बिजनेस आइडिया। कोई भी आइडिया जो है आपने लेना, सबसे पहले आपको सर्च करना होगा लोगों की नीड्स क्या हैं, लोगों को क्या मसाइल पेश आ रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग व्हाट पीपल नीड और व्हाट कैन हेल्प यू क्रिएट प्रोडक्ट सर्विस दैट फुलफिल द नीड। जब आपको पता चल जाएगा कि कस्टमर्स लोगों को ये मसाइल पेश आ रहे हैं, फिर आप जो है उससे रिलेटेड को प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हैं। टेक्निक्स फॉर आइडेंटिफाइंग मार्केट्स, सर्वेज एंड क्वेश्चनर, कलेक्टिंग फीडबैक डायरेक्टली फ्रॉम पोटेंशियल कस्टमर्स। कस्टमर से अब ये जो नीड्स हैं ये कैसे पता चलेंगी, इसके लिए आप सर्वेज और क्वेश्चन कर सकते हैं लोगों के साथ। ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ये हमने पीछे किसी चैप्टर के अंदर पूरी डिटेल्स पढ़ी थी, सर्वे और क्वेश्चंस क्या होते हैं। फिर मार्केट रिसर्च क्या होती है, एनालाइजिंग मार्केट ट्रेंड एंड कस्टमर कंज्यूमर बिहेवियर। मार्केट को रिसर्च करें कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। ऑब्जर्विंग वाचिंग हाउ पीपल इंटरेक्ट विद एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सर्विसेज। लोगों को ऑब्जर्व करें कि वो जो आपके प्रोडक्ट है मौजूद उसको किस तरह ऑब्जर्व करते हैं, किस तरह उसको यूज़ करते हैं, इसके साथ इंटरेक्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो हमने इस तरह के प्लेटफॉर्म लेके आने होंगे जो मज़ीद कस्टमर्स के लिए आसानियाँ पैदा करें। क्रिएटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व यूजिंग इनोवेटिव थिंकिंग टू डेवलप द सॉल्यूशन टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। इसका मतलब यह है कि आपने एक सॉल्यूशन फाइंड करना है ऐसे प्रॉब्लम का जो उसके पहले सॉल्यूशन तो हैं लेकिन वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं है, तो आपने या तो उसका अच्छा सॉल्यूशन लेके आना है। दिस कैन बी डन थ्रू वेरियस मेथड। ये मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकता है, इंक्लूडिंग डिज़ाइन थिंकिंग एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग।
डिज़ाइन थिंकिंग क्या होती है? डिज़ाइन थिंकिंग इज़ अ सोल्यूशन फोकस अप्रोच दैट इन्वॉल्व्स, इसके अंदर एम्फसाइजिंग आप करते हैं अंडरस्टैंडिंग द नीड तो यू आर डिज़ाइनिंग फॉर। आपको वो नीड्स या वो ज़रूरत पता होनी चाहिए जिसके लिए आप कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्लियरली स्टेटिंग द प्रॉब्लम टू सॉल्व, उनको क्लियरली डिफाइन करें कि हमारा ये इस प्रॉब्लम है जो हमने सॉल्व करना है। फिर उससे रिलेटेड आइडियाज़ इकट्ठे करें या आइडिया सोचें। फिर प्रोटोटाइपिंग क्रिएटिंग सिंपल मॉडल ऑफ सॉल्यूशन, उनके छोटे छोटे मॉडल्स बनाएं ताकि सैम्पल डाटा के ज़रिए से उसको चेक करें कि ये सॉल्यूशन निकलता है या नहीं निकलता। फिर फाइनली टेस्टिंग टाइम और प्रोटोटाइप एंड गैदरिंग फीडबैक, फिर तो फाइनल जब आपका बन जाता है उसको लोगों से टेस्ट करवाएं, चेक करें लोग क्या फीडबैक देते हैं। तो इस तरह हम अपनी डिज़ाइन थिंकिंग जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इस वीडियो के अंदर हमने देखा ऑनलाइन टूल्स कौन से होते हैं, मार्केटिंग टूल कौन से होते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या होते हैं और ये किस तरह हमारे बिज़नेस को बढ़ाते हैं, आइडिया जनरेशन क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।